तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अध्याय 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बना लिया है। अगर आप लोगों ने अध्याय 9 नहीं पढ़ा है तो 3-4 पार्ट्स हैं अध्याय 9 का, वो आप लोग कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप लोग अध्याय 10 पढ़ना। अध्याय 10 आप लोगों का लास्ट चैप्टर है आपकी रीजनिंग का, ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण का। तो लास्ट जो अध्याय है हमारा, इसका नाम है छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आकृति का मतलब क्या होता है? चित्र, ठीक है। छिपी हुई आकृति यानी कि चित्र जो हाइडेड हो, ठीक है, यानी कि एम्बेडेड, इंग्लिश में है इसका अर्थ एम्बेडेड फिगर, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, यानी कि इसके बारे में परिचय। तो मैं पहले बता दूं इस चैप्टर के बारे में। अध्याय 10 चैप्टर का नाम है छिपी हुई आकृति यानी कि चित्र, यानी कि एम्बेडेड फिगर। छिपी हुई आकृति चित्र से तात्पर्य है कि कोई अपेक्षाकृत सामान्य आकृति किसी जटिल आकृति में छिपी सन्निहित रहती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आकृति को दूसरी आकृति में छिपा हुआ तब कहा जाता है जब दूसरी आकृति में पहली आकृति का एक भाग छिपे हुए रूप में मौजूद हो। देखो, सबसे पहली बात हम लोग को समझना है कि आकृति क्या होता है? शेप्स, ठीक है। शेप या तो कोई भी शेप हो जाता है, कोई भी डिजाइन हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बीच में हम लोग इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 2 ट्रायंगल्स भी है? हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि इसमें 2 ट्रायंगल्स भी है। देखो, 1 ट्रायंगल एंड 2 ट्रायंगल, लेकिन ये क्या है? एक स्क्वायर है। तो ट्रायंगल जो है कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है, राइट, कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो हम लोग बता पा रहे कैसे? हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल पे भी छिपा हुआ है, तो हम लोग बता पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक प्रश्न चित्र दिया रहता है तथा उसके बाद 4 उत्तर चित्र दिए रहते हैं। एक प्रश्न चित्र रहता है, हर क्वेश्चन की तरह एक प्रश्न चित्र रहता है, और एक रहता है हमारा आता है 4 ऑप्शंस यानी कि उत्तर चित्र। तो मैं परिचय के लिए आप लोगों को आई थिंक लिखवा देती हूँ इसका अर्थ, परिचय, इसके बारे में, एम्बेडेड फिगर के बारे में जो परिचय होगा। एक आकृति, मैं अपने शब्दों में लिखवा दे रही हूँ, ठीक है, बुक के हिसाब से लिखवाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। एक आकृति यानी चित्र को दूसरी आकृति में छिपा हुआ आकृति में छिपा हुआ तब कहा जाता है, छिपा हुआ तब कहा जाता है जब दूसरी आकृति में पहली आकृति का एक भाग दूसरी आकृति में पहली आकृति का एक भाग छिपे हुए रूप में मौजूद हो,
ठीक है, छिपा हुआ मौजूद हो, यानी कि छिपा हुआ रहे। इसके अंतर्गत एक प्रश्न चित्र दिया रहता है तथा उसके बाद 4 उत्तर चित्र दिया रहता है। पहले तो आप लोग ध्यान से इसको देख लो कि मैंने क्या लिखा है और आप लोग इसको नोट भी कर लो, ठीक है। एक आकृति यानी कि चित्र को दूसरी आकृति में छिपा हुआ तब कहा जाता है जब दूसरी आकृति में पहली आकृति का एक भाग छिपा हुआ मौजूद हो, ठीक है, छिपे हुए रूप में मौजूद हो। यानी कि ये हमारा पहला आकृति है, ठीक है। पहला आकृति यानी कि एक स्क्वायर है, उसमें एक हम लोगों ने लाइन दे दिया, इसमें एक क्या छुपा हुआ है, ट्रायंगल छुपा हुआ है। एक पहली आकृति मौजूद है लेकिन उसमें एक छिपा हुआ भाग भी मौजूद है यानी कि ट्रायंगल, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हल करने की विधि, ठीक है। तो पहले मैं ये आप लोग नोट कर लो, मैं इसको मिटा देती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा हल करने की विधि, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दी गई संरचना को विकल्प में देखना चाहिए। विकल्प में प्रश्न चित्र अलग दिशा में मुड़ा हुआ या उल्टा सीधा हो सकता है। अभ्यर्थी को केवल प्रश्न चित्र की संरचना को ध्यान से देखना चाहिए तथा उसे विकल्प में खोजना चाहिए। देखिए ये जो 10 चैप्टर 10 है ना, ये बिल्कुल मिलता जुलता है हमारे चैप्टर 9 से, ठीक है। चैप्टर 9 में जैसे हम लोग को दिया गया होता था 4 शेप दिया रहता था, 4 भाग में दिया हुआ रहता था, उसको टोटल जोड़ के कैसा बनता था वो हम लोगों को देखना होता था। लेकिन इसमें देखना है कि हम लोग को एक शेप दिया हुआ है और उन चारों में से किसमें उस शेप का यूज किया गया है, बस अपोजिट चीज किया पूछा जा रहा है। 9 में जो पूछा जा रहा था उसका बिल्कुल अपोजिट इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हल करने की कोई खास विधि नहीं है, हम लोगों को बस पिक्चर को ध्यान से देखना होगा। और जैसे हम लोग जो 9 चैप्टर है उसमें एक एक करके शेप देख रहे थे, तो इसमें भी हर ऑप्शन में से एक एक पिक्चर को जो एक एक शेप को जो है अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो इसको भी करने की कोई खास विधि नहीं है, आप लोगों को इसमें दिमाग लगा के ध्यान से देखना पड़ेगा और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग मैंने हल करने की विधि यहाँ पे कुछ है नहीं खास, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट नहीं करवा रही हूँ। अब देख लेते हैं हम लोग उदाहरण के लिए क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हम लोगों को उदाहरण के लिए प्रश्न चित्र जो दिया गया है, ये हम लोगों को प्रश्न चित्र दिया गया है। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है उत्तर चित्र। तो उत्तर चित्र हम लोग को जो जो दिया गया है 4 ऑप्शंस में देख लेती हूँ। फिर हम लोगों को ऑप्शंस दिया गया है, मैं यहाँ पे ऑप्शंस बना लेती हूँ जो जो हम लोग को, पहले यहाँ पे मैं बॉक्सेस बना लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है तो ये हमारा है फर्स्ट ऑप्शन। ये हमारा है सेकेंड ऑप्शन। फिर हमारा है थर्ड ऑप्शन।
लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हम लोगों को दिया गया है। अब ध्यान से आप लोगों को देखना होगा पहले पिक्चर को। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लो, आप लोगों को प्रश्न चित्र में कैसा पिक्चर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को प्रश्न चित्र में पिक्चर दिया गया है। अब आप लोग देखो उत्तर चित्र किसमें आप लोगों को इस तरह से दिया गया, बस वही हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो इस वाले पिक्चर में देखो इस तरह से है, यानी कि ये नहीं है। ठीक है, इस वाले पिक्चर में हम लोगों को दिया गया है जैसा इसमें है, सेम टू सेम इसमें भी दिया गया है। बस मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोटा बना दिया गलती से, तो लेकिन डिजाइन आप लोगों को समझ आ रहा है ना, सेम डिजाइन इसमें दिया गया है। यानी कि जो ये है हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन वो राइट आंसर है, क्योंकि बाकी का आप लोग देख लो थर्ड और फोर्थ कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये वाला दिया गया है उन दो पिक्चर्स में। यानी कि सिर्फ एक है सेकेंड नंबर ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर है जिसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग दूसरा उदाहरण। उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस जो आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ आप लोगों को विजिबल हो रहा है ना। तो नेक्स्ट उदाहरण जो हम लोगों को दिया गया है ये है हमारा प्रश्न चित्र। ठीक है, ये हम लोगों को प्रश्न चित्र दिया गया है। उसके बाद है हमारा उत्तर चित्र। थर्ड एंड लास्ट हम लोगों को दिया गया है ऑप्शन। अब आप लोग देखो कि किसमें यूज किया गया है इस शेप का, इस डिजाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार हम लोगों को पिक्चर दिया गया है ना, बस देख के ही पता चल रहा है कि किसमें यूज किया गया होगा, क्योंकि ये चीज जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी भी इस जो स्क्वायर शेप्स बनाए गए, किसी में भी कोई भी स्क्वायर हम लोग बनाते हैं तो इस तरह शेप का यूज कहीं नहीं करते हैं। यानी कि इसमें से सिर्फ एक है जो थर्ड नंबर ऑप्शन है जिसमें इस शेप का इस्तेमाल किया गया है। देखिए ध्यान से, तो थर्ड नंबर वाले में मैंने थोड़ा डार्क किया है क्योंकि आपको समझ आए कि कैसे यूज किया गया है थर्ड नंबर वाले में। तो ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कैसे हम लोगों का यूज किया गया थर्ड नंबर वाले में इस प्रश्न चित्र का। ठीक है, तो ये था हम लोगों का दो उदाहरण। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चंस जो आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। यानी कि हम लोग अब क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको मिटा देती हूँ अब पूरा। ये मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोग नोट करते जाओ, साथ में बांधने के लिए आप लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न चित्र क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। प्रश्न चित्र जो पहला दिया गया हम लोगों को, ये
जो है हम लोगों को प्रश्न चित्र दिया गया है एंड अब हम लोगों को दिया गया है उत्तर चित्र। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ये आप लोग ड्रॉ करते हो ना, अगर घर में ड्राइंग बनाते हो ना तो आप लोग को बहुत इजीली आ जाएगा बनाने। ठीक है, तो आप लोगों को जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है ये है फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा है थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड द लास्ट वन फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन है। अब ध्यान से आप लोग पहले तो देखिए आप लोगों का प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र में इधर से एक लाइन है, ऊपर एक लाइन है और यहाँ बीच में एक लाइन है। ठीक है, तो कौन से वाले में आप लोगों को इस तरह से दिया गया है, चलो फर्स्ट वाले से देखते। इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, लेकिन बीच में एक भी लाइन नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसमें एक लाइन है, इधर एक लाइन है, लेकिन बीच में इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड नंबर वाले में इधर एक लाइन है, ऊपर एक लाइन है देखिए, और बीच में भी एक लाइन है ना। मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। और जो फोर्थ नंबर वाला है इसमें भी ऊपर लाइन है लेकिन मिडिल पार्ट में लाइन है। बस हमारा जो थर्ड नंबर है जिसमें इस तरह से हम लोगों का दिया गया, यानी कि लेफ्ट साइड में एक लाइन, यहाँ ऊपर एक लाइन, मिडिल पार्ट में भी एक लाइन, यानी कि जो है हमारा थर्ड नंबर वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं मिटा दे रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं इस क्लास में, तो इस क्लास में मैं आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दूंगी, बस जो मैं जितना बताऊंगी आप लोग वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये हम लोगों का प्रश्न चित्र। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है उत्तर चित्र, यानी कि ऑप्शंस मैं पहले बना लेती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर है हमारा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ है हमारा। अब आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों को प्रश्न चित्र में क्या दिया गया है, इस तरह से एक डिजाइन है जेड। ठीक है, तो किसमें इस तरह से दिया गया है। सबसे पहले ऊपर लाइन से स्टार्ट करते हैं, इसमें है, यहाँ पे है और यहाँ पे
इस वाले पिक्चर में हम लोगों को ये वाला मिल गया। देखो यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन और यहाँ एक लाइन, ये वाला पिक्चर निकल गया। लेकिन इसमें नहीं है। देखो ऊपर में अगर यहाँ से भी ले लेंगे हम तो इधर वाला हम लोगों को नहीं दिया गया है, यानी कि ये नहीं है। फिर इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि ये भी नहीं होगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ जो है हमारे को फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है जिसमें दिया गया है, इसीलिए हमारा जो है फर्स्ट नंबर है राइट आंसर। क्यों इसमें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन कट चुका है, यहाँ तक ही है, यहाँ तक होना चाहिए था और यहाँ पे है, यहाँ से ले रहे हैं हम तो यहाँ तक होना चाहिए था। सेम टू सेम इसमें भी वही हाल है, यानी कि जो सिर्फ फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हम लोगों को टिक कर देना है। अब मैंने 2 क्वेश्चंस ओनली यहाँ पे बनाया है और मैं कोई भी होमवर्क नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। जितना मैंने बताया है आप लोग उतना पहले प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे तभी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है ना, तो आप लोगों को भी उतना समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाना है। इसलिए मैं अभी आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगी और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।